बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी का हिंदी में पाठ 7 रीड करेंगे, जिसका नाम है मित्र सदा पेड़ों को माने। प्यारे बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। क्या क्या मिलता है हमें पेड़ों से? पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, औषधियाँ देते हैं, कई दवाइयाँ बनाई जाती हैं पेड़ों से, और फर्नीचर लकड़ी होती है जो पेड़ों की, उससे हमारा घर का फर्नीचर भी बनाया जाता है। तो चलो इस पाठ के जरिए जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं। पाठ 7, मित्र सदा पेड़ों को माने। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम। तंग न इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि हमें पेड़ों को हमेशा अपना मित्र और दोस्त मानना चाहिए। इन्हें समय पर खाद और पानी देना चाहिए और धूप भी देनी चाहिए, और इन्हें बिना मतलब के परेशान नहीं करना चाहिए। धूप देने से मतलब बच्चों, जब हम कोई पौधा उगाते हैं तो उसको हमें धूप भी देनी चाहिए। बिना धूप के वो आगे ग्रो नहीं करेगा, वो मुरझा जाएगा और एक समय के बाद वो मर जाएगा। इसीलिए पौधों को, पेड़ों को समय पर खाद पानी और धूप भी देनी चाहिए, और हमें इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। औषधि लकड़ी फल देते ये, छांव हमें शीतल देते ये। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो क्या क्या चीज़ हमें पेड़ों से मिलती है बच्चों? औषधि यानी कि दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे नीम का तेल है, वो फुंसी फोड़ों के इलाज में काम आता है। तुलसी के पत्ते हैं बच्चों, वो बुखार में, खांसी में चाय में डाल के पीते हैं ना उन्हें। हाँ, तो इस तरह से हमें पौधों से बहुत सारी दवाइयाँ यानी कि औषधियाँ मिलती हैं। लकड़ी मिलती है जो ईंधन के काम आती है, और फर्नीचर वगैरह बनाने के भी काम आती है। और क्या देते हैं हमें पेड़? फल देते हैं, छांव देते हैं हमें शीतल, ठंडी हवा जब चल रही होती है और हम छांव में बैठकर क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। देखो कितने सारे गुण हैं इन पेड़ों में, है ना? औषधि, लकड़ी, फल, बहुत कुछ देते हैं हमें, फिर छांव भी देते हैं, और इसलिए हमें इनकी हमेशा मित्रों की भांति देखभाल करनी चाहिए। हवा शुद्ध ये हमको देते, बदले में ये कुछ न लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो क्या बताया बच्चों इसमें कि पेड़ों से ही तो हमें हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जो हमें सांस लेने में सहायता करती है हमारी। और पेड़ हमें देते ही हैं, हमसे कुछ नहीं लेते सिवाय थोड़ी सी देखभाल के। इन पर कवच सुरक्षा ताने, कवच सुरक्षा से मतलब है बच्चों, जब हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं तो उसे हमारी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, जब तक वो एक बड़ा पेड़ नहीं बन जाता। और वो सुरक्षा हमने कैसे करनी है? उसको समय पर पानी देना है, खाद देनी है, और कोई उसे उखाड़ ना दे, इसलिए उसकी देखभाल करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है, जब तक कि वो एक बड़ा वृक्ष नहीं बन जाए। मित्र सदा पेड़ों को माने, और हमें हमेशा इनको अपना मित्र मानना चाहिए। पेड़ों की है महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी। पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो बच्चों देखो, पूरा पाठ पढ़ लिया आपने, कितना कुछ पेड़ हमें देते हैं। तो ये इनकी महिमा अलग और अद्भुत है ना, बिल्कुल न्यारी है सबसे, क्योंकि ये हमसे लेते कुछ नहीं और देते बहुत कुछ हैं। पेड़ों से महके फुलवारी, हमारे आसपास जहाँ पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, वहाँ पर देखो वातावरण कितना शांत और खुशनुमा होता है ना। पेड़ पौधों से ही तो फुलवारी महक उठती है। पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने।
तो इसलिए हमेशा हमें पेड़ों का गुणगान गाना चाहिए और इन्हें मित्रों की भांति ही स्नेह देना चाहिए और पेड़ों को हमें क्या करना चाहिए, मित्र मानकर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ये देखो बच्चों, ये एक पेड़ है, हरा भरा पेड़, और इस पर फल लगा हुआ है। फल खाते हैं ना हम, पेड़ों से ही मिलते हैं ये सारे फल। और यहाँ ये बच्चा देखो इसकी पौधे की देखभाल कर रहा है, उसको पानी दे रहा है। और ये व्यक्ति देखो बैठा है पेड़ की छांव में। तो पेड़ हमें देखो क्या कुछ देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा होती है पेड़ अगर हमारे आसपास होते हैं, औषधियाँ देते हैं, लकड़ी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कविता का मर्म आपकी समझ में आया होगा और आप सब भी अपने आसपास पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल जरूर करेंगे।